पति पत्नी का संबंध अटूट होता है। इस रिश्ते की डोर ईश्वर तय करते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं। लेकिन कैमूर में एक पति ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी ही हत्या की साजिश रचकर पुलिस और समाज को प्रताड़ित कर दिया। लेकिन पुलिस ने इस मामले की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझाते हुए पति को सकुशल यूपी से बरामद कर लिया। दरअसल पूरा मामला दुर्गावती थाना क्षेत्र के कोरारी गांव की है, जहां प्रदीप कुमार राम, जो गांव में ही झोला छाप डॉक्टर है, और उसकी पत्नी प्रतिभा कुमारी, जो दुर्गावती की चिपली में एक विद्यालय में शिक्षिका है, अपने पति प्रदीप कुमार राम को इस कदर टॉर्चर करती थी कि पति ने पत्नी से बचने के लिए खुद की ही हत्या की साजिश रच डाली और अपने घर के कमरे के आसपास जानवर का खून डालकर यह भ्रम फैला दिया कि उसकी हत्या हो गई है और वह फरार हो गया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो मामला खुल गया। दरअसल पुलिस के पास पत्नी प्रतिभा कुमारी द्वारा पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी तो मामले का खुलासा हो गया और पति को नाटकीय ढंग से पकड़ लिया गया। पुलिस के पकड़ में आने के बाद पति ने खुलासा किया कि वह पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर साजिश रच डाला था। कैमूर के एसपी दिलनवाज अहमद ने मीडिया को इस कहानी को बताया और कहा कि दुर्गावती थाना के कोराड़ी गांव में प्रदीप कुमार अपने ही नवनिर्मित मकान में सोने गया था। जब सुबह उसकी पत्नी प्रतिभा कुमारी अपने पति को जगाने के लिए गई तो देखी कि प्रदीप कुमार बिस्तर पर नहीं है और बिस्तर पर मकान के कई जगहों पर काफ़ी मात्रा में खून बिखरा पड़ा है। सूचना पर तत्काल दुर्गावती थाना अध्यक्ष और डीआईओ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर काफ़ी खोजबीन की, पर प्रदीप कुमार का कहीं कोई पता नहीं चला। लिहाजा शिक्षिका पत्नी के आवेदन पर दुर्गावती थाना में धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया के नेतृत्व में छानबीन शुरू की गई तो प्रदीप कुमार को मोबाइल बेड पर ही मिला। तब पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड टीम के लिए सासाराम, गया और पटना से संपर्क किया गया। साथ ही आसपास के तालाबों सहित अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इसी बीच काफ़ी खोजबीन के बाद घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर एक बंद कैंपस के अंदर एक बिस्लरी का बोतल फेंका हुआ पाया गया, जिस पर भी खून लगा था, जो घटनास्थल पर मौजूद खून के जैसा ही था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने प्रदीप कुमार को गाजीपुर के जमनिया से सकुशल बरामद किया। यही झगड़ा उगड़ा हुआ था। किससे हुआ? पत्नी से। तब यही प्रताड़ित करते करते इसी तरह से मतलब हम प्लान बनाए। पत्नी आपको प्रताड़ित करती थी, तो फिर आपने क्या प्लान बनाया? यही प्लान बनाया कि हम भाग जाएं कहीं दूर। तो गए तो हम बकरा का थोड़ा सा ब्लड ला करके और बेड पे गिरा उरा करके सोचे कि भाग जाएं हम। किसके बेड पे गिरा दिए? अपने। ताकि लोग समझ लगे आप मर गए। हाँ, तो हम सोचे कि भाग जाएं, हम उधर ही रह जाएं, अब नहीं आएंगे यहाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर अब किसी तरह से मतलब कि पुलिस प्रशासन ने अब छानबीन खोजबीन की तो वो बोतल मिल गया। तो बोतल के सहारे से हमको मतलब उत्तर प्रदेश जमनिया से पकड़ लाया, पकड़ा गए हम। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर हमने कदम उठाया। क्या किया? क्या हुआ? पत्नी के प्रताड़ना से तंग आकर हमने ये काम किया। प्रदीप कुमार राम, उनकी पत्नी शिक्षिका है। उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उनके पति जो है रात में घर में सोए थे और अचानक गायब हैं। घर के बाहर खून बिखरा हुआ था और उनका मोबाइल भी बेड के नीचे पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया वो जो बताए कि मतलब कोई अपहरण करके हत्या कर दिया है। उनके द्वारा लिखित रूप से प्राथमिकी के लिए भी आवेदन थाने में दिया गया और उसके आधार पर 302-201 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। दिन भर कल पुलिस उनकी तलाश में रही। तत्काल एसडीपीओ को और थाना को वहां पर एक टीम बना करके जांच के लिए भेजा गया था। आसपास के जितने तालाब थे वहां भी सर्च किया गया कि कहीं मार के तालाब में फेंक दिया होगा या पुआल के ढेर में छुपा दिया होगा, लेकिन कहीं उनका अता पता नहीं चला। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था पटना से।
शाम में जब उनका खून के धब्बों का रिट्रीट देखा गया तो एक बंद घर में के आसपास एक बोतल में उसी टाइप का खून लगा हुआ एक खाली बोतल मिला। तो शक हुआ कि हो ना हो कहीं ये खुद से साजिश रचे हो। उसके बाद उनके दोस्तों का और सबका मोबाइल का सत्यापन किया गया। उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई और भी उनके एक सारों से भी पूछताछ किया गया। इसी बीच इनका एक अन्य लोकेशन मिला कि जमानिया उत्तर प्रदेश में किसी पेट्रोल पंप के आसपास इनका लोकेशन देखा गया। तत्काल टीम भेज करके वहाँ से इनकी बरामदगी की गई। पहले तो ये बताया कि हमको अपराधी ले गए थे और मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छूट गए, बच गए। तरह तरह के बहाना बनाए, लेकिन जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तब ये बताया कि पति पत्नी में विवाद रहता था और पत्नी के प्रताड़ना से तंग आकर के ये खुद घर छोड़कर भाग गए थे और एक साजिश रचे थे कि मतलब कि इनका हत्या हो गया है या कुछ हो गया। इसी आरोप में भी उनको बरामद किया गया। तत्काल आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों में से किसी को जेल भेजा जाएगा या पूरी? नहीं, जेल का मामला अभी जो पुलिस के अनुसंधान में जो तथ्य आए हैं उसके आलोक में ये मामला 420 का बनता है जो बेलेबुल है, उस आलोक में कार्रवाई करेंगे। पूछताछ के क्रम में प्रदीप कुमार ने बताया कि पत्नी आए दिन प्रताड़ित करती थी। इसी से तंग आकर योजनाबद्ध तरीके से खजुरा बाजार से बकरा काटने की दुकान से बकरे का एक बोतल खून खरीद कर लाया और खून को जमने से रोकने के लिए उसमें केमिकल मिला दिया और अपने सोने वाले बिस्तर और उसके आसपास सभी जगहों पर खून गिराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने इस घटना को आईपीसी के धारा 420 के तहत दर्ज कर लिया है। कैमूर से खुलासा के लिए मुकुल जायसवाल की ये रिपोर्ट।